हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन है चेरो विद्रोह, भोक्ता और भोक्ता विद्रोह, जनजातीय विद्रोह समझेंगे। उसमें टॉपिक हमारा है चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था चुआर विद्रोह और ढाल विद्रोह देखे थे। और चेरो विद्रोह में क्या क्या है, इनका कारण क्या है और किस कारण से चेरो विद्रोह चेरो विद्रोह हुआ और भोक्ता विद्रोह हुआ और कौन कौन इसका नेतृत्व किए और इसका कितना चरण है। और इसका चेरो विद्रोह का दो चरण है, प्रथम चरण और दूसरा चरण है। तो चलिए देखते हैं। हमने क्वेश्चन दिया था किसान सभा का गठन कब हुआ था और किसने किया था। तो ठेबलोरा ने किया था। क्वेश्चन दिया था हम लोग को, ठेबलोरा 1929 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेरो विद्रोह जानते हैं सबसे पहले, क्या जानते हैं? चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ था? इसका कब हुआ था? 1770 ईस्वी से 71 ईस्वी तक हुआ था, प्रथम चरण में। प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्रजीत राय ने किया था। कौन किया था? चित्रजीत राय ने किया था। चेरो विद्रोह का चेरो विद्रोह के किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो चेरो विद्रोह हुआ था वहां से कौन कौन सा दीवान थे जो उनका साथ दिए थे? तो जयनाथ सिंह जी ने साथ दिया था चेरो विद्रोह में, अपना सहायता प्रदान किया था उसमें। और क्या कारण रही होगी, तो आज देखते हैं कारण, क्या कारण से हुआ चेरो विद्रोह। तो इस कारण था, प्रथम चरण का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार और गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। क्या करना था? समर्थन प्रदान करना था। अंग्रेजों द्वारा पलामू में राजगद्दी अपना अधिकार वहां जमाना था। इसके कारण चेरो विद्रोह का ज्यादा आगमती हुआ। विद्रोह होने का सबसे कारण यही था, अंग्रेज द्वारा अपना राजगद्दी, अपना अधिकार वहां जमाना था जनजातियों के विरुद्ध। इसलिए विद्रोह ये स्टार्ट हुआ। और चेरो विद्रोह में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त के बाद, जब विद्रोह हुआ चेरो विद्रोह में, तो अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद पलामू किला पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। पलामू अधिकार पर अपना किला पर जमा लिया अपना। उसमें वहाँ का और राजा बनाया गया, तो उसका नाम था गोपाल राय। क्या नाम था? गोपाल राय को पलामू किला का राजा घोषित किया गया। जब चेरो विद्रोह हुआ तो पलामू का चेरो विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों और जनजातियों के बीच हुआ। तो अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, उसमें पलामू किला का अधिकार प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने। तो वहाँ का राजा को बनाया गया, तो गोपाल राय को वहाँ का राजा बनाया गया। उसका चेरो विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी आए थे? तो जैकब कैमक ने। कौन आए थे? जैकब कैमक ने। ठीक है। और इसका दूसरा चरण हमारा है, दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था चेरो विद्रोह का? तो 1800 से 1819 तक चला। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह ने। चेरो विद्रोह का द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह किए थे। भूखन सिंह को कर्नल जोन्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 1802 में इन्हें फांसी दे दिया गया था, भूखन सिंह को। और दूसरा चरण में इसके कारण क्या रही होगी? तो कारण इसका है अधिक कर, अंग्रेजों द्वारा अधिक कर वसूल करना और पट्टों को पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष फैलाना। क्या था? चेरो जनजाति था, उसमें जबरन अधिक कर वसूलना, उसको पट्टेदारों को पुनः अधिग्रहण करना। जो खेती बाड़ी जो जीवन अपना जीविका चला रहे थे, उसमें अपना पुनः अधिग्रहण स्थापित करना था। और इसलिए चेरो ने अपना असंतोष जताया। इसके कारण दूसरा चरण में इनका युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ। पूरी तरह समाप्त करने के लिए जमींदारी पुलिस ने, जब चेरो विद्रोह पूरी तरह समाप्त करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था। क्या किया गया था? जमींदारी पुलिस बल गठन। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जमींदारी पुलिस बल का गठन कौन सा चेरो विद्रोह में कौन सा चरण में हुआ था? तो दूसरा चरण में हुआ था। तो इसका कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1809 ईस्वी में। कब हुआ था? 1809 ईस्वी में।
चेरो विद्रोह का राजा बकाया चुकाने में असमर्थ रहने के कारण उसके राज्य का नीलाम कर दिया गया था। तो वहां का राजा कौन थे? तो चूड़ामन राय ने थे। कौन थे? चूड़ामन राय। 1813 ईस्वी में जो अपना बकाया चुकाने का असमर्थ रहे, तो वहाँ अंग्रेजों ने उन्हें उस राज्य का नीलामी करवा दिया। नीलामी करने के बाद नीलामी 1815 में घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। किसे बेच दिया गया था? जब नीलामी हुआ था तो चूड़ामन राज्य के वहाँ पे राजा थे, वहाँ अपना कर चुकाने असमर्थ रहे। तो 1813 में तो अंग्रेजों ने उस राज्य को नीलामी कर दिया। नीलामी करके 1815 ईस्वी में घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। तो अब भोक्ता विद्रोह देखेंगे। हमारा भोक्ता विद्रोह इसी से रिलेटेड है। जैसे चेरो विद्रोह प्रभावित क्षेत्र इसका पलामू था, प्रभावित क्षेत्र पलामू है, और भोक्ता विद्रोह का भी इसका प्रभावित क्षेत्र पलामू है। कौन सा है? पलामू है। भोक्ता विद्रोह चेरो विद्रोह मर्ज करके पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पलामू से ही रिलेटेड है। जैसे इसका भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा नेता किया था? तो जयनाथ सिंह भोक्ता। कौन किया था? जयनाथ सिंह भोक्ता। जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? चित्रजीत राय का दीवान थे। कौन थे? चित्रजीत राय का दीवान थे। और चित्रजीत कौन थे? और चेरो विद्रोह का प्रथम नेतृत्वकर्ता थे चित्रजीत राय। चित्रजीत राय का दीवान थे कौन? जयनाथ सिंह भोक्ता। तो चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है किसको? तो भोक्ता विद्रोह को। किसको? भोक्ता विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। क्या माना जाता है? पूरक। और इसे समानांतर संचालित भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भोक्ता विद्रोह को क्या बोला जाता है? समानांतर संचालित। और दूसरा चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है भोक्ता विद्रोह। तो इसका क्या कारण था? भोक्ता विद्रोह में क्या कारण था कि भोक्ता विद्रोह होने का संभावना था? इसका क्या कारण था? इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू की किला छोड़ने के संबंधी। भोक्ता विद्रोह का राजा वहां कौन थे? जयनाथ सिंह थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें पलामू किला छोड़ने की संबंधी में एक आदेश दिया। तो इन्होंने नहीं माना कि नहीं, हम क्यों छोड़ दें ऐसे ही। तो इन्होंने विद्रोह किया। अंग्रेज और जयनाथ सिंह भोक्ता के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध होने से इस युद्ध में जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित हो गए। जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित होकर भाग गया। कहाँ भाग गया? तो सरगुजा। क्वेश्चन पूछेगा भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह और अंग्रेजों के बीच जब युद्ध हुआ या विद्रोह हुआ तो कौन पराजित हुए थे? विद्रोह हुआ तो कौन पराजित हुए थे? तो जयनाथ सिंह भोक्ता। तो पराजित हुए तो कहाँ भाग गए थे? क्वेश्चन पूछेगा कहाँ भागे? तो सरगुजा। कहाँ भागे थे? सरगुजा भाग गए थे। सरगुजा भागे तो वहां का गोपाल राय को राजा बनाया गया था। वहां भागे तो अंग्रेजों ने मिलके पलामू किला का राजा गोपाल राय को बनाया गया। गोपाल राय को बनाया गया। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा? चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह हमने देखा। और इसी तरह जनजातीय विद्रोह का हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। चलिए एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चेरो विद्रोह कब प्रथम कब था? तो 1770 से 71 था। इसका कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। ठीक है। और इसका दमन करने अंग्रेजी अधिकारी कौन आया था? तो जैकब कैमक ने आया था। ठीक है। तो
पलामू प्रथम इसका चेरो विद्रोह कौन सा प्रभावित क्षेत्र है? तो पलामू क्षेत्र है। इसका नेतृत्व करता कौन है? चित्रजीत राय थे। ठीक है। इसका दूसरा कारण क्या है? द्वितीय कारण द्वितीय चरण कब हुआ था? 1800 से 1819 तक। इसका नेतृत्व करता कौन थे? भूखन सिंह थे। कर्नल जोन्स ने इसे पकड़ लिया था, इसे फांसी दी गई थी 1802 में। ठीक है। और दूसरा चरण का कारण क्या था? अधिक कर वसूल करना जनजातियों के द्वारा और जबरन उनका खेती और जो पसंद आ जाए उसे जबरन हासिल करना, ये इनका कारण था। चेरों का असंतोष जताया और इसका बकाये और चेरो विद्रोह में बकाये चुकाने में असमर्थ रहे और राज्य को नीलाम कर दिया गया था। तो राज्य का राजा कौन थे? तो चूड़ामन राय थे। तो कब नीलाम किया गया था? तो 1813 में। पुनः 1815 में नीलाम क्षेत्र को घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। ठीक है। भोक्ता विद्रोह भी पलामू क्षेत्र से प्रभावित था और इसका नेतृत्व करता था जयनाथ सिंह भोक्ता। हमने बताया जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? तो चित्रजीत राय का दीवान था। क्या था? चित्रजीत राय का दीवान था। चेरो विद्रोह का पूरा कौन माना जाता है? तो भोक्ता विद्रोह, और इस भोक्ता विद्रोह को समानांतर संचालित भी कहते हैं। भोक्ता विद्रोह का कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने की आदेश दिया था। तो आदेश दिया था जयनाथ सिंह ने, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि युद्ध करेंगे, विद्रोह होगा। तो अंग्रेजों और जयनाथ सिंह के बीच विद्रोह हुआ। तो उसमें जयनाथ सिंह भोक्ता पराजित होकर भाग गए थे। तो कहाँ भाग गए थे? सरगुजा। सरगुजा भागे तो वहाँ का राजा को, गोपाल राय को वहाँ का राजा बनाया गया था। तो ठीक है। हम लोग कल देखेंगे, अगला विद्रोह देखेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे।